दोस्तों मेरे पीछे बनी दो पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ चुका होगा कि आज का विषय क्या होने वाला है। जी हाँ, मेरे पीछे बने दो चेहरे, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी। कुछ दिन पहले ही एक टीज़र लॉन्च हुआ, जिस टीज़र पर इन दोनों ने आपस में कुछ गुफ्तगू करी और शाहरुख ने एक मूवी मांगी राजकुमार हिरानी से और उन्होंने उनको मूवी दे दी और मूवी का नाम दिया डंकी। अब ये डंकी वर्ड सुनकर जैसे शाहरुख कंफ्यूज हो गए थे, वैसे ही बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये डंकी शब्द एक्चुअली होता क्या है, डंकी का मतलब क्या होता है। दोस्तों इस विषय पर बात करते हुए जो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है उसको दूर करने के लिए हम लेकर आए आपके सामने वीडियो डंकी पर स्पेशल। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट पर अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात करते हैं डंकी की। तो ये जब टीज़र लॉन्च हुआ तो उस पर बना हुआ था ये पर्टिकुलर पार्ट। तो दोस्तों सिर्फ नाम देखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर बना हुआ एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान पर बहुत लोग घूम रहे हैं, शायद किसी के हाथ पर बैग होगा, लगेज होगा, किसी न किसी का हाथ थामा होगा। और इसी ही टीज़र के पहले यहाँ पर एक फ़्लाइट भी नज़र आती है। तो अगर आप थोड़ा गौर से समझें और जानें तो ये मूवी का जो सब्जेक्ट होगा ये कोई कॉमेडी मूवी का सब्जेक्ट नहीं होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है जो पूरे वर्ल्ड पर इस चीज़ का आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों ये डंकी जो वर्ड है, ये डंकी वर्ड जो है ये डोंकी फ्लाइट से आया हुआ है। जी हाँ, डंकी कहा जाता है या डोंकी कहा जाता है, अलग अलग देशों पे, अलग अलग प्रांतों पे, अलग अलग शहरों पे इसका अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो सब्जेक्ट चुना गया है ये इमिग्रेशन पर चुना गया है। अब जानना चाहते हैं डंकी फ्लाइट होती क्या है। दोस्तों बहुत से युवा जो होते हैं वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाकर वहाँ पर व्यापार या वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं और वो लीगल वे से वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी कंट्री के जो डेवलप कंट्री है वहाँ का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, वो फुलफिल ना कर पाने पर बाकी देशों के जो युवा होते हैं वो इलीगल रास्ता अपनाते हैं उस देश तक पहुँचने के लिए, जिसे हम बैकडोर एंट्री कहते हैं। तो दोस्तों ये तरीका, इसी को हम बोलते हैं डोंकी फ्लाइट कहते हैं। डोंकी फ्लाइट मतलब अलग अलग देशों पर घूमते हुए किसी एक के सहारे जो इनको रास्ता दिखाता है, इलीगल रास्ता दिखाता है वहां पहुंचने का, उसे डोंकर कहा जाता है। तो ये एक कॉमन समस्या है पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में, कि लोग एक देश से दूसरे देश माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। तो ये जाने का जो तरीका होता है, ये खास तौर से जो इसको एनकरेज करते हैं लोग वो होते हैं ट्रैवल एजेंट्स। ये लोग एक रास्ता दिखाते हैं। देखिए ट्रैवल एजेंट में हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई रास्ता अपनाता है। बहुत से ट्रैवल एजेंट ऐसे होते हैं जो लीगल वे पे सीधा आपके एम्बेसी से उनका वीज़ा डिक्लेयर कराते हैं और उसको लीगल वे से भेजते हैं, जहाँ पर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन एक तरीका और होता है, जो लीगल वे से ना जा पाए उसको इलीगल तरीके से भेजने का। आपने मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, वहाँ पर भी सलमान खान इंडिया से पाकिस्तान एक अलग इलीगल तरीके से घुसता है उस सुरंग के रास्ते, वो भी एक तरीके की डोंकी फ्लाइट होती है दोस्त। तो यहाँ पर भी डोंकी फ्लाइट का इस्तेमाल कर लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों रुपए देकर एक ट्रैवल एजेंट को देते हैं और अलग अलग देशों की फ्लाइट पकड़कर घूमते हुए, स्टे करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। बट ये श्योरिटी नहीं है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वो जिस मकसद से गए उस मकसद पर कामयाब होंगे। कभी कभी बॉर्डर पे पहुंचते ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और जेल से फिर उन्हें रिपोर्ट कर देती है वापस अपने देश पे। तो पैसे भी गए, वक्त भी गया, इज्जत भी गई और वापस लौटकर अपने देश आ गए। तो यही प्रॉब्लम है पूरे दुनिया में माइग्रेशन की। तो दोस्तों कुछ एक रीजन है जिसको यूएस से जाना है या जिसको कनाडा जाना होता है, वो लोग एक रास्ता, यूरोप में शेंगन एरिया होता है, शेंगन जोन होता है, उस शेंगन जोन पे कुछ 28-30 देश होते हैं। उन देशों में आपस में पूरे बॉर्डर कनेक्टेड है और वो देशों में एक दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ ठहरते हैं, यहाँ स्टे करते हैं और यहाँ से फिर अलग अलग देशों पर पलायन करते हैं जहाँ पर वो जाना चाहते हैं इलीगली, बैकडोर एंट्री से, जो कि बिल्कुल इलीगल है, जो बिल्कुल गलत है। इसको हम प्रमोट नहीं करते। अगर आप किसी देश में जाना चाहते हैं तो 100% लीगल वे चुनिएगा किसी देश में जाने के लिए, वही बेहतर विकल्प है, वही बेहतर रास्ता है। डंकन फ्लाइट का इस्तेमाल करके लोग पानी के रास्ते, जहाज़ों से लंबे सफ़र तय करके निकलते हैं, कुछ बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाते हैं और जंगलों का रास्ता तय करते हुए अलग अलग जगह पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कुछ लोगों की जान चली जाती है और उतनी संघर्ष और उतनी मशक्क़त के बाद जब वो अपने मंजिल पहुंचते हैं, अपने बॉर्डर पे, जिस देश में जाना चाहते हैं वहाँ बॉर्डर पहुंचते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके फिर उन्हें वापस अपने देश
डिपार्ट कर देती है। तो ये एक समस्या है देश में, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये माइग्रेशन के कारण क्या है, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, जान पर खेलकर, पैसे खर्च करके, इतना लंबा संघर्ष करके लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर गरीबी बहुत प्रकोप है, उस गरीबी का, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, जहाँ पर वॉर्स हो रहे हैं, जहाँ पर क्राइम्स बहुत ज़्यादा, दोस्तों देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, जैसे कि बहुत देशों में वॉर होता है, सीरिया में वॉर होता है, तो लोग यहाँ से पलायन करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर सुकून हो, जहाँ पर पीस हो, जहाँ पर वो चैन सुकून की ज़िंदगी से अपने परिवार को पाल सकें, अपने परिवार को रख सकें। ये ना कि जान का खतरा हर रोज़ बना होता है, अगर ऊपर से तेज़ आवाज़ आ गई तो जान जाने खतरा भी हो सकता है, क्या पता एक मिसाइल गिर जाए उनके घर पर आकर। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोग भी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश सुख चैन के साथ जीना चाहते हैं और पलायन कर लेते हैं। ये कारण है पलायन करने के। वॉर है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने कहा आपके बारे में, पॉवर्टी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, तो दूसरे देश चले जाएंगे, वहाँ जाकर कुछ कमा लेंगे और ज़िंदगी खुशहाली से व्यतीत करेंगे। और कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि फ्लड आ जाना, बहुत बाढ़ आ गई है और पूरा सब कुछ तबाह हो चुका है, आप कहाँ जाएंगे, नए देश जाएंगे और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। या फिर भूखमरी आ चुकी है या सूखा पड़ चुका है, ये सब कारण होते हैं दोस्तों पलायन करने के। तो हम पलायन को गलत नहीं मानते, लेकिन पलायन हो अगर वो इल्लीगल हो तो कहीं ना कहीं पे ये सामने वाले के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। दोस्तों अगर हम स्टैट्स पे देखें, तो डेटा अगर देखें, तो देश में खास तौर से आपको जो डार्क ग्रीन जोन दिख रहे होंगे वो एरिया पे लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका के, अमेरिका वाला पार्ट है, कनाडा वाला पार्ट है, या यहाँ देखें तो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, लोग ज़्यादातर यहाँ पर पलायन करते हैं। अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो डंकर्स जो होते हैं वो उन्हें पहले फिजी या पहले मलेशिया या पहले सिंगापुर ले जाएंगे, थाईलैंड ले जाएंगे और वहाँ स्टे करा के उनको धीरे धीरे इल्लीगली बैकडोर एंट्री से ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड ट्रांसफ़र कर देंगे, उन्हें वहाँ भेज देंगे। और वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ से कैसे बचकर निकलते हैं, वो समय कैसे वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक डेटा मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे देश में दुनिया भर में लोग माइग्रेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही माइग्रेट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली माइग्रेट करती हैं। अब तक अगर स्टैट्स देखा जाए तो 52% मेल माइग्रेंट्स हैं, तो 48% फीमेल्स माइग्रेंट है, और साल दर साल ये जो डेटा है ये बढ़ता जा रहा है। ये जो नंबर ऑफ पीपल जो माइग्रेट करते हैं जगह से दूसरी जगह पर, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बेहतर यह है कि देश विदेश की जो सरकारें होती हैं वो अपने ही एरिया में डेवलपमेंट के ऐसे रास्ते खोजें कि लोग माइग्रेट ना होकर अपने ही एरिया में, अपने ही रीजन पे, अपने ही देश में रह के तरक्की करें, खुशहाल ज़िंदगी बसर करें और वॉर और क्राइम को अवॉइड करें। अगर वहाँ पर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी दूर की जाए, अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, अगर सूखा पड़ रहा है तो वहाँ पर इरिगेशन के साधन पैदा किए जाएँ। ये स्कीम्स, ये योजनाएं बनाकर लोगों को माइग्रेशन पे लगाम लगाई जा सकती है दोस्तों। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आ गया होगा वीडियो कि हमने एक ऐसे मुद्दे पर, जिस देश, जो हर लोग कहीं ना कहीं पे क्यूरियस है कि यार ये होता क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या नया नाम सा हो चुका है, तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा दोस्तों। अगर आया है तो प्लीज़ को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।